जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पंक्चुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पंक्चुएशन पर आधारित कैपिटल लेटर्स को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस। दोस्तों, आज हम जानेंगे पंक्चुएशंस कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, पंक्चुएशन पर आधारित यह क्लास 2 है, जिसको दोस्तों आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी पॉइंट, कोई भी नियम, कोई भी रूल्स आपका मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहले समझ लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकार व इनसे संबंधित महत्वपूर्ण नियम, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन। साथ ही उसमें कह रहा है दोस्तों पंक्चुएशंस के प्रकार को हम देखेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप के विषय में दोस्तों पढ़ेंगे हम, जिसको दोस्तों पूर्ण विराम कहते हैं। दोस्तों हम फुल स्टॉप के विषय में पढ़ेंगे, जिसको दोस्तों पूर्ण विराम कहते हैं। दोस्तों आपको सारे चिन्ह, सारे जो साइन हैं दोस्तों, सारे चिन्ह जो हैं, जो भी पंक्चुएशन दिया गया है दोस्तों, जो भी विराम चिन्ह दिया गया है, उसके दोस्तों आपको चिन्ह कंठस्थ कर लेना है और दोस्तों आपको स्मृति में उसको रख लेना है और दोस्तों एक तरह से आपको रट लेना है। क्योंकि दोस्तों हमेशा प्रश्न जो है इन चिन्हों से ही बनता है। आपसे पूछ लेगा, चिन्ह दे देगा दोस्तों, और आपसे नीचे ऑप्शन दे देगा, कॉलन दे देगा, सेमी कॉलन दे देगा, फुल स्टॉप दे देगा, या दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा दे देगा। इस तरह से दे देगा दोस्तों, आपको कह देगा दोस्तों आपको कॉलन को छांटना है, ठीक है, या सेमी कॉलन को छांटना है। तब दोस्तों आपको वह चिन्ह आपको आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि दोस्तों आप उसका आंसर जो है अच्छे से दे सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप के विषय में। दोस्तों इस तरह का फुल स्टॉप बनाया जाता है, इस तरह का चिन्ह होता है साथियों, जिसको हम पूर्ण विराम भी कहते हैं। दोस्तों हिंदी में अगर विराम की बात करें, पूर्ण विराम इस तरह से बनता है। इस तरह दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉलन के विषय में। यहाँ 2 बिंदुओं को दिया जाता है दोस्तों, इसको दोस्तों उपविराम भी कहते हैं। इसी के साथ ही साथियों हम पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर देख लेते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हम पढ़ेंगे सेमी कॉलन को, जिसको दोस्तों अर्धविराम भी कहते हैं। ये दोस्तों एक पॉइंट होता है और एक कॉमा होता है, इसको दोस्तों अर्धविराम भी कहते हैं। इसको पढ़ेंगे साथियों। और साथियों इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कॉमा, जो दोस्तों कॉमा आप समझ रहे हैं इस तरह से लगाया जाता है, इसको अल्पविराम भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, इसको दोस्तों अवतरण या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क्स भी कहते हैं साथियों इसको, इस तरह से देख लेंगे। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही पढ़ेंगे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन या दोस्तों इंटरजेक्शन, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों, इस तरह से होता है साथियों। अपोस्ट्रॉफी, ये एक तरह का दोस्तों ऊपर कॉमा होता है, अपोस्ट्रॉफी, इसको दोस्तों संबंध सूचक चिन्ह भी कहते हैं। और दोस्तों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या दोस्तों हम कह सकते हैं इंटरजेक्शन, इसको दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी को दोस्तों संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं। इसके साथ ही साथियों पढ़ेंगे हम, इसके साथ ही साथियों पढ़ेंगे हाइफेन। हाइफेन को पढ़ेंगे दोस्तों, एक तरह का ये इस तरह का होता है दोस्तों योजक चिन्ह, एक डैश का रूप होता है दोस्तों। साइन ऑफ फॉलोइंग, इसको दोस्तों विवरण चिन्ह या दोस्तों आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। एक तरह का दोस्तों विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह भी होता है, ये दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है। और साथ ही इसके साथ ही पढ़ेंगे, इसके साथ ही दोस्तों पढ़ेंगे हम अंडरलाइन, इसको दोस्तों रेखांकन चिन्ह भी कहते हैं। रेखांकन जो दोस्तों नीचे लगाया जाता है। आइए दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों हम पढ़ेंगे मार्क ऑफ ओमिशन, इसको दोस्तों पदलोप चिन्ह भी कहते हैं,
ठीक है। पदलोप चिन्ह भी कहते हैं। इसके साथ ही रिपीट पॉइंटर सिंबल, इसको दोस्तों कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। इसको साथ ही कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। ऑब्लिवियन साइन, इसको दोस्तों विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्रैकेट। क्या पढ़ेंगे साथियों? लास्ट में पढ़ेंगे साथियों ब्रैकेट्स के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ ब्रैकेट को पढ़ेंगे दोस्तों। हम दो तरह के ब्रैकेट को पढ़ेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट तो कई प्रकार के होते हैं साथियों, लेकिन हम यहाँ दो तरह के ब्रैकेट्स को पढ़ेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे साथियों, शुरू करते हैं। आइए साथियों वन बाय वन करके इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों फुल स्टॉप। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्ण विराम की। इंग्लिश में दोस्तों पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है दोस्तों। हिंदी में तो विराम होता है इस तरह से, और दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है फुल स्टॉप इस तरह से होता है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। यहाँ कह रहा है साथियों फुल स्टॉप को पीरियड या दोस्तों स्टॉप भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता है दोस्तों। हिंदी भाषा में इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इसको कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। हिंदी भाषा में दोस्तों इसी को दोस्तों हम पूर्ण विराम कहते हैं, लेकिन दोस्तों जब इंग्लिश की बात है तो दोस्तों फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों रूल्स के अनुसार इसका प्रयोग देख लेते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है दोस्तों असर्टिव तथा इम्परेटिव वाक्यों के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कौन से सेंटेंस में दोस्तों? असर्टिव और दोस्तों इम्परेटिव, ठीक है, के वाक्यों के अंत में हमेशा क्या है दोस्तों? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं। जैसे कह रहा है साथियों ही रीड्स अ बुक, ठीक है। ही रीड्स अ बुक, थैंक हिम। शी डज नॉट राइट अ लेटर, कीप क्वाइट। साथियों ये सारे वाक्य जो हैं या तो दोस्तों इसमें दिया है इम्परेटिव दिया है या दोस्तों असर्टिव दिया है दोस्तों। इन सारे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 2। संक्षिप्त रूप वाले शब्दों एब्रीविएशन तथा लघु हस्ताक्षरों इनिटियल्स के साथ हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ दोस्तों? संक्षिप्त रूप वाले शब्दों जिसे एब्रीविएशन भी कहते हैं तथा लघु हस्ताक्षरों इनिशियल्स के साथ हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देख लेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है MA, अर्थात दोस्तों शॉर्ट में दिया है, इसका अर्थ होता है दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट। और इसी तरह दोस्तों दिया है BA, बैचलर ऑफ आर्ट। MP दिया है दोस्तों, इसको दोस्तों मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह दिया है MLA दोस्तों, SDO दिया है, SR दिया है, SR शर्मा दिया है साथियों, MK श्रीवास्तवा दिया है। इन सारे शब्दों से पहले दोस्तों शब्दों के साथ दोस्तों हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल मिस्टर और मिसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु दोस्तों श्रीमती SMT श्रीमती के अंत में दोस्तों फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, श्रीमती के दोस्तों अंत में दोस्तों फुल स्टॉप लगाया जाता है, जबकि दोस्तों मिस्टर एंड मिसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में यदि कोई शब्द दिए गए हैं दोस्तों तब उसके बाद दोस्तों हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं कॉलन।
दोस्तों कॉलन को उपविराम भी कहते हैं। इसके दोस्तों 2 पॉइंट होते हैं। जब किसी कथन को अलग अलग दोस्तों जब किसी कथन को अलग अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, जब किसी कथन को अलग अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम या कॉलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे सेमी कॉलन, अर्धविराम की बात कर रहे हैं साथियों। सेमी कॉलन की बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है जहाँ अल्पविराम कॉमा की तुलना में कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ दोस्तों अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ दोस्तों अल्पविराम की तुलना में कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे कॉमा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉमा, अल्पविराम, पंक्चुएशन में दोस्तों कॉमा या दोस्तों हम कह सकते हैं अल्पविराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कॉमा। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है जिसके मुख्य नियम है। दोस्तों जिसके मुख्य नियम है इसको देख लेंगे। कौन कौन से नियम है साथियों? रूल नंबर 1 को देख लेंगे दोस्तों। इसके मुख्य नियम है दोस्तों, रूल नंबर 1 को देख लेंगे। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेंगे दोस्तों। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से अधिक शब्दों को पृथक करने के लिए हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों तो मुनीस हो गया, महेश हो गया, रमेश हो गया, मुकेश हो गया और ब्रदर्स। दोस्तों यहाँ दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोस्तों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 से अधिक शब्दों को पृथक किया गया है। ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इस तरह दोस्तों देख लेंगे, इसी तरह देख लेंगे साथियों द जर्नी वाज लॉन्ग। दोस्तों जर्नी के विषय में कहा गया है जर्नी जो है, यात्रा जो है वह लंबी है। डल एंड डेंजरस, दोस्तों इनका भी अर्थ दोस्तों यही निकल रहा है। इसको देख लेंगे साथियों। ही डिड हिज वर्क नेटली, ठीक है, क्विकली एंड करेक्टली। दोस्तों तीनों ही बातों को यहाँ अलग अलग रूप में दर्शाया गया है दोस्तों, अलग अलग करके बताया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों देख लेते हैं रूल नंबर 2। इसमें कह रहा है साथियों नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात वोकेटिव केस के नाउन से पहले या बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नॉमिनेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ हरी की बात कर रहे हैं, एक नॉमिनेटिव है। डू योर वर्क, इसके बाद दोस्तों हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे नॉमिनेटिव की बात की गई है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे कम हेयर, दोस्तों कम हेयर की बात की गई है। वोकेटिव केस की बात की गई है यहाँ दोस्तों कम हेयर मोहन। मोहन को दोस्तों यहाँ आने को कहा जा रहा है, इसलिए दोस्तों वोकेटिव केस की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों यहाँ दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों रूल नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस के बाद हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। साथियों आपको देखना है जैसे दिया है दोस्तों गॉड विलिंग, क्या है दोस्तों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से, इसके बाद दोस्तों हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों दिया है इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, क्या है साथियों इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूटरी यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। नॉमिनेटिव एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्शन को दिया गया है साथियों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया है। संकेत, दोस्तों आपको समझना है नॉमिनेटिव एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्शन उस समय होता है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो।
और दोस्तों उसके साथ उसके कर्ता का संबंध किसी फिनिट वर्ब के साथ ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। रूल नंबर 4, इसमें कह रहा साथियों, पार्टिसिपल फ्रेजेस के बाद हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेजेस के बाद हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हेयरिंग द नॉइज क्या है दोस्तों, पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। द थीफ रन अवे, इसके साथ ही दोस्तों समझ लेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपल से पहले उसका सब्जेक्ट होता है। पार्टिसिपल फ्रेजेस में वाक्य की मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट उसके बाद होता है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, जबकि दोस्तों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपल से पहले उसका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है साथियों, उसका सब्जेक्ट होता है। जबकि दोस्तों पार्टिसिपल फ्रेजेस में वाक्य की मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट उसके बाद आता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर 5, केस इन अपोजिशन के नाउन के केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों, केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों जैसे साथियों दे रहा है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर बाजा बीबर। दोस्तों कह रहा है दोस्तों केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले, केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, नाउन से पहले और दोस्तों पहले और बाद में दोस्तों हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे सचिन आवर वाइस कैप्टन इज़ अ गुड बैट्समैन। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसको समझ लेंगे। इसी तरह दोस्तों दिया है, तीसरा दिया है वी स्टिल रिमेंबर अकबर द सन ऑफ हुमायूं। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों, अकबर द सन ऑफ हुमायूं इज स्टिल रिमेंबर्ड। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। रूल नंबर 6, इसमें कह रहा है साथियों डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कॉमा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लेंगे मोहन सैड सीता केम हियर। दोस्तों यहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ डायरेक्ट स्पीच है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे टेल मी ट्रुथ सैड द जज। ठीक है, वाक्य 1 में रिपोर्टिंग वर्ब सैड के बाद में दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। यहाँ दोस्तों इसको देख लेंगे, पहले नीचे कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है दोस्तों वाक्य 1 की बात कर रहा है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब सैड क्या है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब है, के बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जबकि दोस्तों वाक्य 2 में रिपोर्टिंग वर्ब सैड से पहले दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों सैड से पहले दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है, तो देख लेंगे। आइए दोस्तों रूल नंबर 7, प्रिंसिपल क्लॉजेज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब क्लॉज के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। किससे पहले दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब क्लॉज के बाद दोस्तों हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब क्लॉज के बाद दोस्तों हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, व्हेन ही केम हियर आई वॉज स्लीपिंग। दोस्तों आई वॉज स्लीपिंग क्या है, ये दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। दोस्तों इसकी एडवर्ब क्लॉज क्या है, व्हेन ही केम हियर। क्या है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, और दोस्तों एडवर्ब क्लॉज के बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, यू विल पास क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। और दोस्तों इसकी जो एडवर्ब क्लॉज है, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। इसके बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, दो यू आर रिच यू आर नॉट हैप्पी। यू आर नॉट हैप्पी क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज है। और दोस्तों इसकी एडवर्ब क्लॉज क्या है, दो यू आर रिच। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज क्या है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों देख लेते हैं संकेत। यदि प्रिंसिपल क्लॉज बाद में एडवर्ब क्लॉज आती है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में एडवर्ब क्लॉज आती है तो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि दोस्तों इस जगह इस स्थान पर दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज हो और दोस्तों इस स्थान पर एडवर्ब क्लॉज हो, तब दोस्तों कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ लास्ट में दोस्तों फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका दोस्तों देख लेंगे संकेत। यदि प्रिंसिपल क्लॉज बाद में एडवर्ब क्लॉज आती है तो कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देख लेंगे साथियों इसका, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम हियर। दोस्तों यहाँ दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज दिया है और दोस्तों यहाँ दिया है एडवर्ब क्लॉज, और दोस्तों यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यदि एडवर्ब क्लॉज पहले आए और दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज बाद में है, तब दोस्तों एडवर्ब क्लॉज के बाद दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह देख लेंगे, यू विल पास प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ़ यू वर्क हार्ड यहाँ दोस्तों एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यू आर नॉट हैप्पी दो यू एट रिच, यहाँ दोस्तों एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है ये। ठीक है, और यहाँ दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरह से दोस्तों यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। रूल नंबर 8 को देख लेंगे साथियों, विशेषता प्रकट न करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज से पहले हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। विशेषता प्रकट न करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज से पहले हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों विशेषता प्रकट न करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज से पहले हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कह रहा है आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु गेव मी योर लेटर, जो देता है मुझे अपना पत्र। यहाँ दोस्तों कोई किसी तरह की विशेषता प्रकट नहीं की गई। और दोस्तों विशेषता प्रकट न करने वाली एडजेक्टिव क्लॉज, दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है दोस्तों, हु गेव मी योर लेटर, उससे पहले दोस्तों कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कंटिन्यूटिव निरंतरता सेंस में होता है। ठीक है, यदि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस में विशेषता सूचक हो तो एडजेक्टिव क्लॉज से पहले कॉमा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, विशेषता जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, पहले ही बताया, विशेषता यदि प्रकट नहीं करता एडजेक्टिव क्लॉज तब दोस्तों उससे पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब विशेषता प्रकट करता है तब दोस्तों वहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है,
इसको दोस्तों आप समझ लेंगे। इस तरह दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों, हियर इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी येस्टरडे। दोस्तों हेल्प्ड मी, मेरी सहायता की दोस्तों यहाँ विशेषता प्रकट की जा रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे नियम है दोस्तों, आपको सबको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में स्मृति में आपको सेट कर लेना है, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आइए साथियों, दोस्तों कॉमा जो था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन था, उसको दोस्तों हमने डिस्कस किया। 8 रूल्स उसके बताए गए थे दोस्तों। एक एक रूल्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आप उसको दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे। दोस्तों यहाँ कह रहा है इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमाज कोटेशन मार्क्स या दोस्तों कोटेशन मार्क्स को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों हमेशा डायरेक्ट स्पीच में होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किस में होता है? डायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। जैसे दोस्तों कह रहा है दोस्तों, आपको जो चिन्ह है उसको भी दोस्तों आपको याद रखना है। इसमें कह रहा है दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ही सैड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट स्पीच में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ही सेड वह कहता है दोस्तों ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दोस्तों कह रहा है नेवर टेल अ लाई। ठीक है, द टीचर सेड। साथियों इनका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। वाई आर यू लेट सेड द टीचर। टीचर कहता है दोस्तों वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो। ठीक है, नेवर टेल अ लाई द टीचर सेड। दोस्तों शिक्षक कहता है कि झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। पंक्चुएशन 6 को देख लेते हैं साथियों। साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की बात की जा रही है। ये दोस्तों इस तरह से बनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों के हमेशा अंत में होता है। किसके अंत में होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्यों के हमेशा अंत में होता है। इसको दोस्तों समझ लेंगे अच्छे से। आर यू गोइंग होम। दोस्तों आर यू गोइंग होम, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया गया है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रश्न जो है, सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। आर यू गोइंग होम, क्या तुम जा रहे हो घर। ठीक है, यहाँ दोस्तों कह रहा है दूसरे में कह रहा है दोस्तों विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया गया। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है दोस्तों। ये दोस्तों सारे सेंटेंस जो हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इनमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग किया गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, किंतु इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे साथियों ही आस्क्ड मी वेयर सीता लिव्ड। ही आस्क्ड मी, दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच की बात की गई है। यहाँ दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह दोस्तों आई डू नॉट नो व्हेन जॉन विल बी हियर। दोस्तों यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों, क्योंकि दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच की बात की गई है। पंक्चुएशन देख लेंगे दोस्तों, 7 को देख लेंगे। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, या दोस्तों हम कह सकते हैं इंटरजेक्शन। दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों इस तरह से होता है। यहाँ कह रहा है दोस्तों विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग, दोस्तों आपको चिन्ह याद रखना है, मेन चीज़ चिन्ह है, का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्यों तथा इंटरजेक्शंस के अंत में होता है। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह
का प्रयोग वाक्य में हर्ष, साथियों हम इसको देख लेंगे, हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? आश्चर्य की बात की जाती है, करुणा की बात की जाती है, भय की बात की जाती है, भाव की बात की जाती है, विस्मय की बात की जाती है, घृणा की बात की जाती है, विवाद की बात की जाती है, हर्ष की बात की जाती है। सारे शब्द हैं दोस्तों जो दोस्तों ये हमें बताते हैं कि एक्सक्लेमेशन या दोस्तों इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे दोस्तों कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। दोस्तों यह बारिश बहुत कितनी सुंदर है, इसको दोस्तों इस तरह से कहते हैं व्हाट अ सेम, कितना शानदार, व्हाट अ हॉट डे इट इज़। ठीक है, इस तरह दोस्तों जब आश्चर्य की बात की गई हो या दोस्तों करुणा की बात की गई हो, भावों की बात की हो या दोस्तों अचानक आंतरिक भावों की बात की गई हो, तब दोस्तों यहाँ क्या होता है दोस्तों एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, इस चिन्ह आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये चिन्ह दोस्तों याद रखना है। ये सारे दोस्तों एग्जाम्पल्स दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अपोस्ट्रॉफी को देख लेते हैं साथियों। अपोस्ट्रॉफी दोस्तों इस तरह का एक चिन्ह होता है जो ऊपर लगाया जाता है। अपोस्ट्रॉफी अर्थात दोस्तों संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। किन दशाओं में होता है साथियों, इसको देख लेंगे नीचे। रूल नंबर 1 दिया है इसमें, नॉन के संबंधवाचक कारक पॉजेसिव केस में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों दिया है मोहन्स फादर। दोस्तों मोहन के पिता, इस तरह दोस्तों हम पढ़ सकते हैं। अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। गर्ल्स साइकिल, दोस्तों क्या दिया है, लड़की की साइकिल, गर्ल्स कॉलेज लड़की का विद्यालय, जेम्स साइकिल जेम्स की साइकिल। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम पढ़ सकते हैं अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है साथियों। यहाँ दोस्तों इस तरह का जो दे रहा है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अपोस्ट्रॉफी है। क्या है साथियों, ये क्या है दोस्तों, अपोस्ट्रॉफी है। इसको आप समझ लेंगे। ये दोस्तों इस तरह का दिया गया है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अपोस्ट्रॉफी है। रूल नंबर 2 को देख लें। कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने पर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने पर दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। डॉट डू नॉट दोस्तों संक्षिप्त रूप में लिखने पर दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों डू नॉट को जब लिखेंगे दोस्तों डोंट, तब दोस्तों यहाँ अपोस्ट्रॉफी, यहाँ दोस्तों जब डोंट लिखेंगे दोस्तों ये अपोस्ट्रॉफी हो जाता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों कैन नॉट को जब लिखेंगे दोस्तों कांट लिखेंगे दोस्तों, कैन नॉट को जब कांट लिखेंगे दोस्तों तब दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। लेट्स को दोस्तों लेटस को दोस्तों जब लिखेंगे दोस्तों लेट्स, तब दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह दोस्तों वुड नॉट को जब वुडंट लिखेंगे दोस्तों, तब दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह दोस्तों वांट, विल नॉट को दोस्तों वांट लिखेंगे, विल नॉट को दोस्तों वांट लिखेंगे, तब दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। इसको आप देख लेंगे। यहाँ दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों डिड नॉट को जब डिडंट लिखेंगे दोस्तों, तब दोस्तों अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। पंक्चुएशन 9 को देख लेंगे। हाइफेन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको दोस्तों योजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों समस्त पदों या शब्दों के मध्य में किया जाता है। जैसे दोस्तों डे नाइट दिया है दोस्तों,
अप डाउन दिया है। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरह के दोस्तों शब्द दिए रहते हैं, उसमें एक साथ दिए रहते हैं दोस्तों। डे नाइट दिया, दिन रात, अप डाउन, ऊपर नीचे, इस तरह के दोस्तों शब्द दिए रहते हैं। वहाँ दोस्तों हाइफन का प्रयोग किया जाता है। पंक्चुएशन 10 को देख लेंगे साथियों। साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण चिन्ह या दोस्तों आदेश चिन्ह। इसमें कह रहा है दोस्तों साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों वाक्यांश के विषय में कुछ सूचनार्थ निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण चिन्ह दोस्तों इसको कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? विवरण चिन्ह। दोस्तों इस तरह का बना होता है ये दोस्तों, इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों। विवरण चिन्ह का प्रयोग दोस्तों वाक्यांश के विषय में कुछ सूचनार्थ निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। यहाँ दिया है साथियों 3 पार्ट्स ऑफ नाउन। दोस्तों नाउन के या संज्ञा के दोस्तों 3 भाग होते हैं। अब दोस्तों बताना ये है दोस्तों वे कौन कौन से भाग होते हैं। तब दोस्तों यहाँ विवरण देने की बात की गई है, विवरण देने की बात की गई है दोस्तों। कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रोनाउन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। साथियों यहाँ कहा गया है जो प्रोनाउन है दोस्तों, जो सर्वनाम है दोस्तों, उसको दोस्तों बांटा गया है इनटू 10 पार्ट्स, 10 भागों में दोस्तों उसको बांटा गया है। अर्थात दोस्तों यहाँ क्लियर नहीं किया गया है 10 भाग कौन से दोस्तों। इसका मतलब ये है यहाँ विवरण देने की बात की गई है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर साइन ऑफ, यहाँ दोस्तों साइन ऑफ फॉलोइंग चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे मैंगोज आर यूजफुल फॉर हेल्थ। साथियों आम जो हैं दोस्तों यूजफुल हैं, उपयोगी हैं दोस्तों सेहत के लिए। अर्थात दोस्तों किस तरह से उपयोगी हैं यह नहीं बताया गया दोस्तों, इसका विवरण देने की बात की है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर साइन ऑफ फॉलोइंग का प्रयोग किया जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पंक्चुएशन नंबर 11। यहाँ कह रहा साथियों अंडरलाइन साइन। दोस्तों इसको कह सकते हैं रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है, पद हो सकता है, वाक्य को दोस्तों रेखांकित करने के लिए दोस्तों रेखांकन चिन्ह या दोस्तों अंडरलाइन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विशेष शब्द की बात कर रहे हैं, विशेष पद की बात कर रहे हैं, और विशेष वाक्य को भी दोस्तों रेखांकित किया जा सकता है। इस तरह देख लेंगे दोस्तों, इसका चिन्ह इस तरह से होता है नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। आइए साथियों देख लेते हैं पंक्चुएशन नंबर 12, मार्क ऑफ ओमिशन। दोस्तों इसको पदलोप चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको पदलोप चिन्ह भी कहते हैं, और दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं एलिप्सिस पॉइंट्स। मार्क ऑफ ओमिशन अर्थात दोस्तों इंडिकेटेड ओमिटेड वर्ड्स और टू ऐड इफेक्ट टू अ सेंटेंस। दोस्तों एक तरह का ये संकेत देता है दोस्तों ओमिटेड, पदलोप एक ऐसे शब्दों का दोस्तों जो पदलोप हैं, जिनको दोस्तों लोपित किया गया है, उन शब्दों का दोस्तों एक संकेत देता है। अथवा दोस्तों टू ऐड इफेक्ट टू अ सेंटेंस। दोस्तों इस तरह से जो सेंटेंस होता है एक प्रभाव डालता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा साथियों पदलोप चिन्ह को दोस्तों मैं बता दूं इस तरह से लिखा जाता है, ये दोस्तों लिखा जाता है ही वॉक्ड इनटू द शॉप। दोस्तों वह गया इनटू द शॉप, शॉप में, दुकान में। देन वॉक्ड स्टैंड बैक आउट, और दोस्तों बाहर आया। लेकिन दोस्तों यह नहीं बताया गया दोस्तों वह क्या करने गया है। कुछ चीज़ों को यहाँ छुपाया गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ ओमिशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पदलोप चिन्ह का दोस्तों प्रयोग किया गया है। इस तरह दोस्तों दिया सॉरी आई फॉरगॉट माई होमवर्क सैड एडम। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं, आई फॉरगॉट माई होमवर्क, मैं भूल गया था दोस्तों मेरा होमवर्क के बारे में। सैड एडम, कौन कहता है दोस्तों? एडम कहता है। किससे कहता है दोस्तों? ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है इस तरह दोस्तों यहाँ दिया है
पदलोप चिन्ह को। ठीक है, इस तरह से समझ लेंगे साथियों। आइए दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों रिपीट पॉइंटर सिंबल। इस तरह के दोस्तों 2 कॉमा बने होते हैं दोस्तों, इस तरह से जब लिखते हैं दोस्तों। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। दोस्तों आपने देखा होगा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो होता है दोस्तों का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा टारगेट। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? टारगेट। अब दोस्तों दूसरी बार जब टारगेट लिखूंगा मैं तो इस तरह के चिन्ह बना सकता हूँ। ठीक है, और तीसरी बार लिखूंगा तो दोस्तों इस तरह के चिन्ह बना सकता हूँ। चौथी बार लिखूंगा तो इस तरह के चिन्ह बना सकता हूँ। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन 14 को देख लेंगे। ऑब्लिवियन साइन अर्थात दोस्तों विस्मरण या दोस्तों त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं इसको। दोस्तों इस तरह से बनाया जाता है जब आप लिखते लिखते दोस्तों किसी तरह की दोस्तों मिस्टेक हो जाती है या कोई शब्द छूट जाता है, तब दोस्तों इस तरह से लिख करके उसको आप ये संकेत देते हैं ताकि दोस्तों छूटा हुआ शब्द जो है मैंने लिखा है। विस्मरण ऑब्लिवियन साइन का प्रयोग दोस्तों लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। किस समय किया जाता है दोस्तों? लिखते समय जब दोस्तों हम किसी शब्द को भूल जाते हैं तब दोस्तों ऑब्लिवियन साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट की बात कर लेते हैं साथियों। कोष्टक साइन का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ब्रैकेट का प्रयोग दोस्तों अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात दोस्तों शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कोष्टक निम्न है दोस्तों, आप देख लेंगे। कोष्टक दोस्तों निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस कहते हैं दोस्तों, पैरेंथेसिस कहते हैं दोस्तों। राउंड ब्रैकेट दोस्तों गोल ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। सेपरेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों अलग से दोस्तों सूचना फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऐड एम्फेसिस दोस्तों एक अधिकार के रूप में वाक्य में दोस्तों अलग से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस तरह देख लेंगे। कॉमास कैन रिप्लेस देम विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस। साथियों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ऑन द वीकेंड्स आई विजिट मोहन माई बेस्ट फ्रेंड। साथियों जैसे दिया है ऑन द वीकेंड, इस सप्ताह पर दोस्तों आई विजिट मोहन, मैंने निरीक्षण किया दोस्तों मोहन का, माई बेस्ट फ्रेंड जो कि दोस्तों मेरा क्या था? बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, इस तरह की दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको दोस्तों देख लेंगे। जैसे कह रहा है दोस्तों दूसरे में कह रहा है दोस्तों टुमारो। दोस्तों टुमारो जो शब्द है दोस्तों मंडे के लिए है। विल द लास्ट डे ऑफ स्कूल दोस्तों मेरा स्कूल में दोस्तों आखिरी दिन होगा। मंडे जो होगा दोस्तों मेरा आखिरी दिन होगा, या दोस्तों टुमारो जो होगा मेरा आखिरी दिन होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। टुमारो तो कह रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मंडे जो है ब्रैकेट में दर्शाया गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों सेकंड में कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। इसको दोस्तों इस तरह से बनाते हैं दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट, अर्थात दोस्तों वर्गाकार होता है ये, इसको आप समझ लेंगे। और राउंड ब्रैकेट जो होता है दोस्तों इस तरह से होता है दोस्तों। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है दोस्तों इस तरह से होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देख लेंगे। यूज्ड बाय द एडिटर टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों प्रकाशक द्वारा जो संकेत किया जाता है दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। द बुक स्टेट्स दैट, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। द बुक स्टेट्स दैट व्हेन क्लाइंबिंग इट दोस्तों क्लाइंबिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, छलांग लगाने की बात कर रहे हैं दोस्तों माउंटेन। किस पर दोस्तों? माउंटेन पर। दोस्तों द बुक स्टेट्स डैट व्हेन, जब दोस्तों क्लाइंबिंग इट, उसमें दोस्तों
छलांग लगाई माउंटेन, ठीक है, माउंटेन की बात की है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी सेफ। और दोस्तों वह पूरी तरह से सुरक्षित थी या दोस्तों सही थी, इसको देख लेंगे साथियों। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस को दोस्तों डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों हमने जाना पंक्चुएशंस क्या होते हैं और दोस्तों वह कौन कौन से पंक्चुएशंस हैं जिसको दोस्तों हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने जाना फुल स्टॉप को जाना, दोस्तों कॉलन को जाना, सेमी कॉलन को जाना, इसके साथ ही दोस्तों कॉमा को जाना, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग को दोस्तों समझा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या दोस्तों हम कह सकते हैं इंटरजेक्शन, अपोस्ट्रॉफी, हाइफेन, साइन ऑफ फॉलोइंग, अंडरलाइन, मार्क ऑफ ओमिशन, रिपीट पॉइंटर सिंबल, ऑब्लिवियन साइन, ब्रैकेट। इस तरह दोस्तों हमने 15 महत्वपूर्ण पंक्चुएशन को जाना। और दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न हमेशा ही एग्ज़ाम में आते रहते हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी या त्रुटि ना हो। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।